जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो भाई मैं आपका YouTube पे जो है रिवीजन करा रहा हूँ सभी चैप्टर का। बहुत सारे चैप्टर मैं करा चुका हूँ इस सीरीज में। आपका रेशो प्रपोर्शन हो चुका है, आपका पार्टनरशिप एंड एजिज हो चुका है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, और आज है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। मेडिकल असिस्टेंट, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट, एयरफोर्स वाई ग्रुप और अदर एग्जाम जो भी है आपके डिफेंस के, उसमें बहुत फायदेमंद ये आपको साबित होंगे। चलिए, और इसमें यह आ जाता है आपका क्वेश्चन। बात आएगी सर थोड़ा सा बेसिक बता दो। देखो भाई, बेसिक मैंने क्लास के अंदर बताया है। रिपीटर्स बैच में कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे जो रिपीटर्स बैच है वो चल रहा है, वहां भी बता रहा हूँ। वर्दी 3.0 में पूरा बताया है। और ये जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस सेशन की तरह है, तो बहुत बेसिक तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें बताता चलूंगा। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज। पहले मैं तुम्हें चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बता दूं। देखो, जो नॉर्मल हर साल बराबर मिले उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। सपोज करो मुझे 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिल रहा है। आज भी 10 मिला, पहले साल, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10, चौथे साल भी 10, हर साल 10 10 10 10 ऐसे मिलता जा रहा है। वो तो होता है साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि अब की बार मुझे 100 रुपए पे 10 मिला, तो अगली बार मुझे 100 और 10 जुड़ जाएगा, ये दोनों अगली बार 110 पे मिलेगा। फिर 110 पे मुझे सपोज करो 11 रुपए मिल गया, फिर 110 में वो 11 जुड़ जाएगा, तो मुझे 121 पे मिलेगा। ऐसे बढ़ता चला जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यह राशि बताओ। ठीक। अब सुनो, इसमें आप रेशो मेथड लगाएंगे। आपको करना क्या है, तरीका देखो। आपको रेट दी है 10%। अब अगर रेट 10% दी है तो रेट दी है तुम्हें 10%। आप इसको लिख सकते हो 1/10, यानी 10 रुपए पे एक ब्याज मिलता है। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। तो तुम्हें 10 रुपए पे एक ब्याज मिलता है, यानी 10 रुपए था धनराशि, एक ब्याज मिला तो 11 हो गया पहले साल। पहले साल 11, दूसरे साल फिर रेट यही है तो फिर 10 से 11, यही करते जाना जब तक रेट ये रहेगी। क्लियर। अब कुल मिला के मुझे ये बताइए, प्रिंसिपल तुम्हें कितना मिल गया, 20 रुपए, 10 और 10 20, और अमाउंट हो गया 121। अब इस दौरान तुम यहां से ब्याज बताओ कितना बना। तो सीआई जो बना वो बना 21 यूनिट, बन गया 21 यूनिट। वो कहता है इसका मान 442 है, तो 21 यूनिट का मान गया 420 रुपए, सॉरी 442 नहीं 20। 21 से कटाइए, 1 यूनिट आ गया 20 रुपए, आ गया। अब उसने धन पूछा है तो धनराशि यहां गुणा कर दो, गुणा 20। अच्छा, यहाँ पे 10 गुना 10, सॉरी 100 आएगा, जुड़ेगा नहीं है, ये जुड़ेगा नहीं, ये गुणा होगी, 11 गुना 11 हुआ था ना, तो ये 10 गुना 10 100 गुणा होती है, गुणा। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 2000 आंसर। एक तरीका तो ये है। एक तरीका और है, पहले साल रेट लगी 10%, दूसरे साल 10%, तो यहां से सीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। ठीक, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये कुल ब्याज। ए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10, और ये ओरली हो जाता है, मौजुबानी दिमागी दिमाग में। तो 10 10 20, 100 से ये कटा 21%, तो 21% ब्याज मिला तुम्हें। तो 21% का मान कितना है, 420 रुपए। 1% का मान आ जाएगा 20 रुपए। और प्रिंसिपल कितना हुआ करता है, जब परसेंटेज में चीजें चलती है तो प्रिंसिपल 100% होता है। तो 100% की वैल्यू आएगी 20 गुना 100, 2000 रुपए, 2000 आंसर। ठीक है। तो रेशो मेथड से कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला लगा लो, लगा के पहले तुम पूरा ब्याज निकाल दो इस फॉर्मूले से इतना, और 21% का मानिए तो धन निकाल दो ये। नेक्स्ट, वो कहता है सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इट सेल्फ इन 3 ईयर। कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी होती है, तो कितने वर्षों में वो 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी करनी है। देखो, यहां तो लिख लो समय, और ये लिख लो गुनी, जितने गुना हो रही है। ठीक। उसने कहा 3 वर्षों में, 3 साल में कितने गुनी हुई, 2 गुनी। अब वो कहता है बताइए कितने वर्षों में, माना x वर्षों में या t वर्षों में, माना t वर्षों में 8 गुनी करना चाहता, 8 गुनी। तो ये 8 गुनी करना चाहता है। इस क्वेश्चन में बस तुम्हें एक काम करना है छोटा सा, तुम यहां पावर सेम कर लो बेस की। यहां 2 है, यहां भी 2 की पावर बना लो। तो जो तुम इस 8 को है ना, इसको लिख लो तुम 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। और ऐसे इसको लिख लो 2 की पावर 3। मैं इसको हटा देता हूं, तो इसको लिख लो 2 गुनी को 2 की पावर 1,
और इसको लिख लो 2 की पावर 3। इसकी तो इधर गुणा कर दो और इस टाइम की इस पावर में गुणा कर दो बस। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर t गुणा 1। तो टाइम 9 ईयर्स आ जाएगा। और इससे अच्छे से अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा चुटकियों में हो जाएगा। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन चुटकियों में। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यही क्वेश्चन मैं ले लूं, ठीक है, यही क्वेश्चन मैं ले लूं, इसी क्वेश्चन को मैं ले लूं, अगर वो ये क्वेश्चन ना देखे, वो यहीं पर क्वेश्चन कर देता कि कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं, अच्छा 3 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी, अभी 2 गुनी ना देता, वो दे देता 4 गुनी, ठीक है, 2 गुनी ना देके वो दे देता 4 गुनी, कि 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी, ठीक है, डबल ना देकर बिकम्स 4 टाइम्स दे देता, 4 टाइम्स। तो तुम इसको भी आराम से कर लेते, समय कितना समय लिया और ये गुना कितने गुना हुआ। देखो समय 3 साल में 4 गुनी, माना t साल में 8 गुनी। अब बस तुम्हें एक काम करना था, तुम्हें बेस सेम करने थे, बेस बना लेते 2 2, इसको लिख लेते 2 की पावर 2 और इसको 2 की पावर 3, ठीक है, मैं ये हटा देता हूं, लिख देता हूं 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, तो ये आया 9 बराबर 2t। अब t आएगा कितना, 4.5 साल। अब इस क्वेश्चन को तुम किसी और तरीके से करके देखना, मतलब जिससे भी तुम करते हो, जिस भी मेथड से तुम करते हो उससे करके देखना, तुम इसमें फंसोगे इस डेटा पे। अगर ये डेटा दिया होता तो जो भी तुम्हारा मेथड है उससे तुम फंसोगे, जबकि इससे नहीं फंसोगे। करके देखना, एक बार करके देख लो जिससे भी करते हो। तो हो सकता है तुम उससे करते हो कि सर 1 से हुई 2 गुनी 3 साल में, फिर अगली 2 गुनी 3 साल में, फिर अगली 2 गुनी 3 में, नहीं, उसमें फंस जाओगे तुम। ये मेथड आराम से करा जाएगा, ठीक है। मैंने डाल दिया, ये क्वेश्चन भी डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 2, इसी को कॉपी कर दिया मैंने, और कॉपी करके ये अगला क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन नंबर स्टार थोड़ा सा चेंज करके डाला था। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स। वो कहता है 10% की रेट है, 2 वर्षों का, सीआई और एसआई का अंतर इतना है, धन बताओ। देखो ये 2 फॉर्मूले तो सीधे याद रखना, ठीक है, सीआई और एसआई का 2 वर्षों का अंतर, भर भर के आता है ये क्वेश्चन, 2 ईयर्स का अंतर, पी आर स्क्वायर। और एक याद रखना सीआई और एसआई का 3 ईयर्स का अंतर, कितने का, 3 ईयर्स का। ये याद रखना पी आर स्क्वायर के साथ 3 प्लस आर, बस इतना सा आएगा। और रेट यहां फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में नहीं, रेट फ्रैक्शन में लिखेंगे। 10% नहीं लिखेंगे 1/10, 12.5% नहीं लिखेंगे 1/8 लिखेंगे, ध्यान रखना। तो देखो सब कुछ दिया है तुम्हें, तो रेट है 10%, इसको सोल्व करो 1/10, डिफरेंस दिया 20, तो डिफरेंस 20 रुपए इधर रखा, पी आर स्क्वायर, रेट लिखेंगे 1/10 गुना 1/10, यहां से सीधा प्रिंसिपल आ जाएगा तुम्हारा 2000। ये सबसे बेस्ट मेथड है इसको करने का, कुछ नहीं सोचना, बस इसको याद रखो, और क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इसी तरह के बनते हैं। देखिए, एट वोट रेट परसेंट पर एनम विल ₹1000 अमाउंट टू 1331। वो कहता है किस रेट पे 1000 की धनराशि 1331 हो जाएगी 3 साल में, किस रेट पे। देखो 1000 की धनराशि वो कहता है 1321, ध्यान से समझो इस बात को। वो कहता है 1000 की धनराशि 1000 रुपए है, और वो कितनी हुई 1331, कितने साल में, 3 साल में। बस तुम्हें क्या कर देना है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, 3 साल में हुई है ना तो √3 कर दो, कारण अगर ये 3 साल में हुई है क्यूब रूट कर दो, अब 1 साल का रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से 1 ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, तो 1 ईयर में, तो 1 ईयर में आ जाएगी, जैसे क्यूब रूट करोगे 11/10, तो 10 की धनराशि 11 हो गई, 10 की धनराशि 11 हो गई। अब 10 की 11 हो गई, अगर जीरो यहां लगा लो, जीरो ऊपर, तो 100 की धनराशि 110 हो गई, यानी 10% रेट आ गई। या यहां से निकाल लो, ब्याज कितना बना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बना 1, बन गया, तो रेट आ जाएगी रेट। तो कितना ब्याज बना 1 साल में, 1, कितने पे, 10 पे, गुणा 100, सीधा आंसर आ गया 10%। अच्छा, अगर वो कहता, इसी क्वेश्चन को चलो मैं कॉपी करता हूं वापिस, अगर वो कहता आपको इसी क्वेश्चन में वो कह देता, ये बात ना देख के वो कह देता कोई धनराशि जो है 125 भी छोड़ो, वो दे देता, तुम ले लो इसमें 196 से 225, 196 रुपए की धनराशि
और ये दे देता 2 साल, 2 वर्षों में, और ये दे देता 225। अगर क्वेश्चन ये होता 196 की धनराशि 2 साल में 225 हो जाती है, तुम लिखते धनराशि 196 से 225 हुई, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट 2 साल में, तो यहां कर देते स्क्वायर रूट। अब 2 साल में इतनी हुई थी तो यहां 1 साल में कितनी हुई वो आ जाता 1 साल में, तो 1 साल में बाहर आता 15/14, तो ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना मिला 1। अब तुम कह देते रेट क्या होगी, ब्याज मिला 1 का कितने पे 14 पे गुणा 100, और 1/14 वैसे तो तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए, नहीं भी पता 14 70 98, बचा कितना 2, 2/14 यानी कि 1/7, तो ये रेट आ जाती है। ठीक है, तो यहां 3 साल का केस था, क्यूब रूट 3 कर दिया, बाहर निकाला, रेट निकाल दी, और यहां 2 साल का केस था तो √2 कर दिया, बाहर निकाला, रेट निकाल। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे आगे उसने कहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। वो कहता है 10,000 रुपए पर 20% की रेट से 1 साल का तुम्हें ब्याज बताना है, लेकिन रेट जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली लगती है। देखो भाई, अगर रेट हाफ ईयरली लगती है, अभी रेट क्या थी 20% पर एनम थी, 20% सालाना, अब ये 20% सालाना थी, तो हाफ ईयरली में हो जाएगी 20/2, 10% हाफ ईयरली हो जाएगी, क्योंकि साल में तुम्हें 20% ब्याज मिलता है, लेकिन अब तुम हाफ ईयरली ब्याज ले रहे हो तो 20 का आधा मिलेगा 10-10। अब 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, 1 साल में 2 हाफ ईयर, या तो ऐसा कर लो पहले हाफ ईयर में 10% मिलेगा, दूसरे हाफ ईयर में 10% मिलेगा, तो टोटल ब्याज मिल जाएगा A प्लस B प्लस AB/100, 21% मिलेगा टोटल। तो उसने कहा ब्याज बताना है तो 10,000 का 21% निकाल दो, 10 का 21%, ये आ गया 2100 आंसर। या तो ऐसे कर दो, और ये काम दिमाग में ही हो जाएगा, क्योंकि जब तुमने देखा 20% सालाना मिलता है लेकिन छमाही ब्याज लिया जा रहा है, तो सालाना 20 तो छमाही मिलेगा 10, अब 1 साल में 2 बार मिलेगा 10-10, और सीआई में क्या हो जाएगी रेट 10-10 लग के टोटल ब्याज 21 बनेगा, तो 10,000 का 21 निकाल दो, या तो ऐसे कर दो, या फिर ऐसे करो रेट 10% आ गई, अब रेट 10% हाफ ईयरली आई यानी कि 1/10, तो आप ऐसे कह सकते हो धनराशि पहले हाफ ईयर में 10 से बढ़ के 11 हो जाएगी, अगले हाफ ईयर में फिर 10 से बढ़ के 11 हो जाएगी, तो धन बना 100 गुणा होके और ये बना 121, तो सीआई बना 21 यूनिट, 21 यूनिट। अब इसकी वैल्यू उसने दी है 10,000 दी है, तो 100 से कितनी बार कटी 100 बार ही कटी, तो 1 यूनिट का मान 100 आया, तो यहां भी गुणा 100 कर दो तो आंसर आ जाएगा 2100। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट वो कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर द सेकेंड ईयर एट 10% पर एनम, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है तो धनराशि बतानी है। ये दूसरे वर्ष का ब्याज दिया उसने, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष का, और अब वो कहता है ब्याज है 132, तो धनराशि बताओ। मुझे एक बात बताओ, दूसरे वर्ष का 10% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, माना धनराशि x है, x रुपए है, अब उस x पे 10% ब्याज लगा, अगर 10% ब्याज लगा तो वो 110/100% हो गई 1 साल में, 1 साल में इतनी हो गई, तो 1 साल बाद धनराशि इतनी हो गई। और मैंने तुम्हें बताया था सीआई में क्या होता है, सीआई में जो ब्याज मिलता है जो वो बन जाता है ना 1 साल बाद बन जाता है, फिर उस पर मिलेगा, फिर जो ब्याज बना वो जुड़ के फिर उस पर टोटल पे मिलता है। तो पहले तो ब्याज एक्स पे मिला, अब जब एक्स पे 10% ब्याज मिला तो वो धनराशि एक्स का 110 हो गई, एक्स थी वो 10% ब्याज मिल गया वो 110 है, तो 1 साल बाद वो धनराशि इतनी बन गई। अब दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा ना दूसरे साल वो इस पूरे पर मिलेगा, अब दूसरे साल का ब्याज है 132, अब दूसरे साल इस पूरे पे मिलेगा 10%, तो इसका 10% हुआ 1/10, ये होगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद अमाउंट, तो 1 साल बाद धन इतना हो जाएगा। अब दूसरे साल जो ब्याज लगेगा ना वो तो इस पे पूरे पे लगेगा ना, इसका 1/10 लगा 132, धनराशि पूछिए बता दो। देखो 0 से तो ये 0 गई, और 11 एकम 11 दूनी, एक्स आया ये 00 की गुणा 1200,
एक्स आया 1200। ठीक है, देखिए आगे उसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि एक वर्ष में 2400 और 2 वर्ष में 2520 रुपए हो जाती है। अब वो कहता है दर बताओ, ध्यान से सुनो, एक वर्ष बाद तो होती है 2400, एक साल बाद, और 2 साल बाद होती है इतनी। तुम छोटी सी बात पकड़ लो ना यहां से, 2400 से 2500 एक साल में हुई, ये कह दो 2520। क्यों? क्योंकि देखो एक साल में 2400 हुई, यानी कि केस ये गया एक्स रुपए से तो कितनी हो गई 2400 हो गई। कितने साल में? एक साल में। एक साल में एक्स से 2400 हो गई। एक साल में अगर एक्स थी तो एक्स से 2400 हुई पहले साल तो ये हुई। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे साल 2400 से 2520 हुई। अगर प्रिंसिपल पूछे तो ऐसे कर दो, कारण क्योंकि पहले एक्स से 2400 हुई, तो जिस रेट से एक्स से 2400 हुई होगी उसी रेट से 2400 2520 हुई है, तो इनको बराबर रख दो और इनको सोल्व कर दो, ये प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, इस तरीके से तो प्रिंसिपल। लेकिन उसने प्रिंसिपल नहीं पूछा, उसने कहा है एक साल में होती है 2400 और अगले साल हो जाती है 2520। यानी तुम ये कहोगे एक साल बाद 2400 थी, अब 2400 से अगले साल में 2520 होती है, तो तुम ये कहोगे 2400 से 2520 होने में मात्र एक साल लगा, कहोगे एक साल लगा। अब एक साल का लगा तो √1 करोगे, अब √1 तो कुछ होता नहीं तो इसको हटा ही दो, यहां से सीधी रेट आ जाएगी, जीरो से तो जीरो कट गया, जीरो से तो जीरो। ये काम करेगी किसका? प्रिंसिपल का, ये काम करेगा अमाउंट का। क्यों? क्योंकि एक साल बाद जो धनराशि बन जाती है अगली साल फिर उसी पे ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अमाउंट ही प्रिंसिपल का काम करता है अगले साल के लिए। अगर मैं कहूं तुम्हें तीसरे साल मुझे कितना ब्याज मिलेगा, तो 2 साल में जितना अमाउंट बन चुका है ब्याज सहित जितना अमाउंट 2 साल में बन चुका है उस पर ब्याज लगेगा तीसरे साल। तो तुम कहोगे एक साल बाद 2400 हुई, 2 साल बाद इतनी, तो 2400 से 2520 होने में एक साल लगा, और ये प्रिंसिपल का काम करेगी, ये अमाउंट का। अब इसको तुम 4 से काट सकते हो या ना भी काटो, तो यहां से इंटरेस्ट देखो सीधा कितना बना, 240 से 252 12 रुपए बना, कितना 12। तो रेट बता दो, रेट कितनी है? तुम्हें मिला 12 ब्याज किस पे? 240 पे, और गुणा 100। ध्यान से समझो, बिना फॉर्मूलों के करा रहा हूं, 20 बार कटा और 20 से 5, तो सीधा 5%। एक बार थोड़ा सा पकड़ लो, ओरली करने लगोगे। यदि 4% की रेट से 2 साल के लिए कोई धनराशि का ब्याज 102 है, उसी राशि पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पूछा है, यानी 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज लगता है 102। ध्यान से सुनना भाई, अगर 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज लगता है 4% और 4% 2 साल तक लगता है, तो सीआई तो क्या हुआ? सीआई हुआ 4 + 4 + 4 × 4/100, ये हुआ। और एसआई क्या हुआ? एसआई तो सीधा 4 और 4 8 हो जाता है। एसआई तो सिंपल है, पहले साल भी 4 दूसरे साल भी 4, तो ये आया कितना? 8.16 आया, 8.16। या ये भी कह सकते हो तुम, इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, या यहीं रख लो, चलो 8.16 ये आया। अब उसने 8.16 का मान देके इस 8 का मान पूछा है, 8.16 का देके, तो तुम कह सकते हो 8.16 उसने कहा है 2 साल का सीआई दिया है ना 102, और 8 का मान पूछा है 8 का, तो 8 हो जाएगा 102/8.16 और गुणा 8। अब अगर पॉइंट हटाओ तो यहां पे डबल जीरो लग जाएगी, पॉइंट हटाते 102 अट्ठे 102 अट्ठे 100 अट्ठे 800 अट्ठे, और ये 100 आंसर। एक तरीका तो ये है। तो 4% के हिसाब से कुल सीआई जो बनेगा, फॉर्मूले से निकाला 8.16 और सिंपल 8, तो तुमने लिखा 8.16 बराबर 102, तो 8% का मान क्या सोल्व कर दिया, आंसर आया 100। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया, सबसे इजी और बढ़िया है, फटाफट दिमाग में कर दोगे। दूसरा करना है तो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल। अब हिट एंड ट्रायल से कैसे कर सकते हो देखो, या चलो रेशो मेथड लगा लो। 4% रेट है 4%, 1/25 प्रिंसिपल अमाउंट। 25 से धनराशि 26 हो गई, दूसरे साल फिर 25 से 26 हो गई, ये बना 625
और ये बना 676। ब्याज यहां पे जो बना CI 76 में से 25 गए 51 यूनिट बना। अब ये ब्याज दिया 102 रुपए, 102 रुपए। तो एक यूनिट का मान आया कितना? एक यूनिट का मान आया 2 रुपए, आ गया 2 रुपए। अब यहां से प्रिंसिपल निकाल दो, गुणा 2, तो 1250 आया प्रिंसिपल, 1250 रुपए। अब तुम्हें SI बताना था 2 साल का SI। मुझे एक बताओ तो 4% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज तो 4 और 4 8 ही हो जाएगा। तो सीधा 1250 का 8% निकाल दूंगे, 8/100। और काट पीट के देख लेना 100 ही आएगा, काट वाट के 100 ही आएगा। एक तरीका ये भी है। तो CI से तुलना करके प्रिंसिपल निकाला, और प्रिंसिपल निकाल के फिर 1250 का साधारण ब्याज 4 और 4 8% निकाला। ये कर लो या ये कर लो। कौन सी धनराशि 4% वार्षिक CI पर 2 साल में इतनी हो जाएगी? अमाउंट दे दिया कि 2 साल में इतनी हो जाएगी। दो तरीके, माना धनराशि X है, अब वो 4% ब्याज लगा, पहले साल 4% ब्याज लगा तो 104 हो गई, फिर 4% लगा फिर 104 हो गई। ये टोटल अमाउंट हो गया। धनराशि X थी, 4% बढ़ी तो 104, फिर उस टोटल का 4 बढ़ी तो 104 बराबर 1352। ये हुआ। अब देखो, अगर इससे तुम काटते हो 100, 1300, 100 गुना 13 13 और 100 चौका, यानी सीधा कट रहा है 13 बार, 13 बार सीधा कट रहा है। कैसे? 100 गुना 13 1300 और 13 चौका 52। ये तो ईजी है, इतना तो सोच ही सकते हो। और ये भी कट रहा है 13 से, 13 अट्ठे 104, 4 दूनी 4 से कटा 25 और 2 से कटाइए 50 x। ये 50 और 25 उधर जाएगा, 25 पंजे 125, 1250। तो एक तरीका तो ये हुआ। इससे रेशो से करने हो, रेट है 4%, 4% होगा 1/25 प्रिंसिपल अमाउंट। तो 25 से धनराशि हो गई 26 पहले साल, फिर 25 से 26 दूसरे साल, ये 625, ये 676। अब इसकी वैल्यू दी है 1352 रुपए। इससे जब इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। तो यहां 2 की गुणा कर दो, 1250 आंसर। ठीक है, ये कर लो, बात वही है, वो ये एक ही मेथड है लगभग। ठीक, तो यहां से तुम तुरंत कर सकते हो, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 16,000 पर 20% वार्षिक दर से, 20% सालाना रेट लगती है, 9 महीने का अमाउंट बताना है मिश्रधन। रेट तिमाही है, देखो तिमाही क्वार्टरली, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। अब अगर रेट तिमाही है, 4 क्वार्टर होते हैं, बट्टे 4 कर दो, तो बट्टे 4 कर दो, तो रेट जो आएगी, रेट आ जाएगी यहां 5%। क्योंकि सालाना 20% है, लेकिन क्वार्टरली तो 5% लगेगी। कितने क्वार्टर है? 3 क्वार्टर। और ये प्रिंसिपल है। अब देखो, रेट 5% को तुम क्या लिख सकते हो? 1/20 प्रिंसिपल अमाउंट। तो तुम कहोगे 20 से धनराशि कितनी हो गई? 21, फिर 20 से 21 और फिर 20 से 21, 3 बार है ना, ये हो गए। अब तुम्हें दिया है उसने 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 प्रिंसिपल। 21 का क्यूब तुम्हारे याद होना चाहिए 92 61। ये 8,000 है, ये 8,000 से बड़ा 9,000 में 92 61 काफी आता है। अब ये वैल्यू है 16,000, 8 से कटा 2 बार, तो यहां भी 2 की गुणा हो जाएगी। तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 दूनी 18, आंसर 18,522। एक तो ये। अच्छा, दूसरा वही था, प्रिंसिपल है 16,000। अब 5% लगा ब्याज, तो 105 हो गई धनराशि। फिर 5 अगली तिमाही में, फिर 5, फिर 105, अगली तिमाही में फिर 5, फिर 105 हो गई। 0 से 2 0। ठीक, या एक काम करो, 0 से 0 मत काटो तुम एक काम करो, 5 से 21/20, 21/20, 21/20 और 20 20 20 8,002 वही आएगा। देखो 2 गुना 9261, बात वही है, बात वही है, बस लिखने का तरीका अलग है, आंसर वही है, टाइप वही है, मेथड वही है, सब कुछ सेम है। देखो, यदि ब्याज दर 40% वार्षिक है और छमाही लगता है, प्रभावी ब्याज रेट बताओ, ब्याज दर। देखो ये वार्षिक है, तो रेट छमाही में आएगी 40/2, 10% छमाही आएगी। ठीक है, अब तुम्हें प्रभावी रेट बतानी है, वही CI प्रभावी रेट, वो CI तो होता है।
प्रभावी रेट सीआई ही निकालो। अब अगर तुम सीआई निकालोगे तो पहले हाफ ईयर में भी कितनी, पहली हाफ ईयर में 10, अगले हाफ ईयर में भी 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, 10 10 20 और 1 21, 21% आ गई। तो साल में कितना कमा के देगी तुम्हें, सॉरी 40 बटे 2 तो 20 था ना, 20 था, 20% समाई आई। तो 20 प्लस 20 गुना 20 बटे 100, तो ये हो गई 40 और 4 44, 44%। परसेंट में है तो वही बात है, सीआई कह लो या रेट कह लो, ठीक है। तो तुम्हें वो 44% के बराबर कमा के देगी, प्रभावी ब्याज 44% होगा। देखो चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि 2 साल में स्वयं की 2.25 गुनी हो जाती है। 2 साल में इतने गुनी, ध्यान से सुनना भाई, इतने गुनी हो जाती है। आप इसको एक काम भी तो कह सकते हो, अगर ये पॉइंट हटाओ बटे 100 लगा सकते हो, लगा सकते हो। तो तुम कह सकते हो कोई धनराशि 100 से 225 हो गई 2 साल में, तो 2 साल में यहां कर दो ये, तो 1 साल में कितनी आएगी, ये पढ़ा चुका हूं, 1 साल में आएगी, बाहर निकल के आएगा 15 बटे 10, 15 बटे 10, 3 2, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, तो इंटरेस्ट बनेगा 1। रेट पूछिए तो रेट क्या होती है, ब्याज मिला 1, प्रिंसिपल 2 पे गुणा 100, 50%, तो कितना हुआ 50%, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट 1 आया, अब 1 ब्याज मिला 2 पे, तो सीधा 50%। 2000 पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। यदि दर पहले वर्ष के लिए 4 है और दूसरे वर्ष के लिए 3, अब ध्यान से सुनिएगा, कितने रुपए है 2000, अब पहले साल 4% ब्याज मिलता है तो धनराशि 104 हो जाएगी, फिर 3% मिलता है तो इसका 103 हो जाएगी, हो गया। अब 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गई, और ये 20 से तुम इसको काट सकते हो, 20 से 5 बार, 20 पंजे। अच्छा तुम्हें बताना क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से तो अमाउंट आएगा, फिर तुम्हें घटाना वटाना भी पड़ेगा, तो इससे अच्छा है तुम इस मेथड से ना करो, फिर तुम क्या करो, रेट लगी पहले 4%, 4 होता है 1 बटे 25 और 3% होता है 3 बटे 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट, तो पहले धनराशि 25 से कितनी हो जाएगी, 25 से हो जाएगी 26, और अगली बार 100 से हो जाएगी 103, लेकिन तुम इसमें भी फंस जाओगे, गुणा करोगे। मैं सारे तरीके लगा के दिखा रहा हूं, तुम्हें बता भी रहा हूं, तुम फंस जाओगे। तो तुम इसके लिए फिर इजी मेथड लगाओ, पहले साल 4 लगा, दूसरे साल 3, तो ब्याज निकाल लो सीआई। कैसे निकाल लो, पहले साल 4% लगी, दूसरे साल 3, ए 4 बी 3 प्लस ए गुणा बी बटे 100, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 12 बटे 100 यानी कि 7.12%, ये ब्याज मिलेगा तुम्हें। तो सीधा 2000 का 7.12 ये निकाल दो। अब देखो ध्यान से, अगर तुम ये पॉइंट हटाओगे तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी पॉइंट हटाते, और 20 से ये 5, 5 से अब डिवाइड करो, 5 एकम 5, 2 और 1, 5 चौक 20, 1 और 2, 5 दूनी पॉइंट समथिंग, 142 पॉइंट समथिंग। तो ये मेथड देखो यहां बेस्ट पड़ गया तुम्हें, तो कुछ जगह ये मेथड आसान होगा, कुछ जगह रेशो होगा, जहां तुम्हें परसेंटेज ऐसी दे दे 3 4 7 8 13 12, वहां ये लगाओ। जहां परसेंटेज 5 के मल्टीपल में दे 5 10 15 20 25 30, वहां रेशो मेथड इजी पड़ जाएगा। 10% वार्षिक रेट से 3 साल के लिए सीआई और एसआई का अंतर दिया, फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था जो डिफरेंस होता है, ये फॉर्मूला बताया था सीआई और एसआई का, 3 साल का जो डिफरेंस होता है वो पी आर स्क्वायर 3 प्लस आर होता है, और रेट यहां फ्रैक्शन में होती है, तो डिफरेंस कितना दिया 31, प्रिंसिपल पता नहीं, रेट को 1/10 लिखेंगे, 10 नहीं 1/10, 1/10 गुना 1/10 और 3 प्लस 1/10। अब ये देखो 31 बराबर पी 1/10 गुना 1/10, और ये हो जाएगा 10 या 30 और 1 31/10, 31 से ये कटा और ये 1000 हो गया, पी 3 जीरो है ना 1000, तो ये हुआ 1000। नेक्स्ट, 5000 पर 4% की रेट से 1.5 साल तक ब्याज लगता है, और ब्याज छमाही है, चक्रवृद्धि है। पहले तो देखो रेट लग रही है 4% वार्षिक, तो बटे 2 करो, क्योंकि छमाही में रेट आधी होती है, तो रेट आएगी 2%। अब बात यह आई 2% लगता है, ठीक है 1.5 साल। अब उसने पूछा है कि तुम ब्याज बताओ, तो एक काम करो, पहली छमाही 2% लगा, फिर 2 लगा, फिर 2 लगा,
तुम यहां से सिंगल ब्याज निकालो, पहले इन दो का निकालो मिला के, इन दो से मिला के मिलेगा 2 प्लस 2 गुना 2/100। तो यहां से मिला के तुम्हें बनेगा 2 2 4 और ये 4/100 यानी 0.04, 4.04। अब इसको उतारो नीचे, अब फिर लगाओ 4.04 प्लस 2 प्लस 4.04 गुणा 2/100। अब ये देखो ये तो हो जाएगा 6.04 और ये होगा 4 दूनी 8 और ये 8.08, 8.08, लेकिन बट्टे में 100 भी है। अब ये 100 जब आप खिसकाओगे 2 पॉइंट आगे खिसका देगा, अब 1 पॉइंट आगे खिसकेगा 0.8 होगा, लेकिन 1 पॉइंट और आगे खिसका देगा तो ये हो जाएगा 0.08 लगभग, तो लगभग 0.08, तो ये हो जाएगा लगभग 0.08। अब इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये जुड़ेगा 1 2, लगभग लगभग तुम्हें इतना ब्याज मिलेगा 6.12। निकाल दो 5000 का लगभग 6.12/100। देखो ये 2 जीरो तो खर्च हो गई पॉइंट हटाने में, 50 से गया 2 और 2 से काटो 306 में आंसर आएगा 306। अब ध्यान से देखो तुमने थोड़ा छोटा छोड़ा था क्योंकि तुम्हारा आंसर जो है पॉइंटों में कुछ और भी था, तुमने 0.8 उठा लिया था ना, आंसर थोड़ा बड़ा था, पॉइंटों में आगे भी चलना था, तो 306 से आगे भी जाएगा आंसर। तो ये तो 306 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि ये तुमने छोटा कर लिया था ना 0.8, जबकि ये आगे भी था, तो 6.12 के आगे भी था कुछ, तो आंसर जब कटेगा 306 के कुछ आगे आएगा, तो 306 पॉइंट ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट है, फटाफट इसकी कैलकुलेशन करके ये कर लो, नहीं तो फंस जाओगे। अगर तुम रेशो लगाओगे तो रेशो में 2% का मतलब कितना होता है 1/50। तुम कहोगे धनराशि 50 से 51 हुई, फिर 50 से 51 हुई, फिर 50 से 51 हुई। अब ये प्रिंसिपल ये अमाउंट इनकी गुणा करोगे, अब इनकी गुणा करोगे फिर इसकी गुणा करोगे, अब 5 पंजे 25 125, चलो इसकी तो मैंने कर दी, अब इसकी गुणा में तू फंस जाओगे, इसका अंतर निकालोगे CI आएगा, फंस जाओगे ना। तो ये मेथड तुम्हें डिफिकल्ट पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, ये आराम से हो जाएगा। पहले इन दो का सिंगल ब्याज बनाया, इन दो से कितना ब्याज मिलेगा मिला के 4.04, फिर इस दो को भी लिया, मिला के कितना बनेगा 6.12 से थोड़ा ज्यादा, तो 6.12% की वैल्यू निकालो 306, तो 306 से थोड़ा पॉइंटों में ज्यादा मिलेगा, तो 306.04। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई धनराशि 5 साल में 2 गुनी होती है, तो कितने साल में 4 गुनी। देखो 5 ईयर्स में कितना 2 गुनी, 5 साल में 2 गुनी, तो उसने कहा कितने साल में, माना T ईयर्स में 4 गुनी, तो 2 की पावर 1 लिख लो, 4 गुनी को 2 की पावर 2, ये तो बताया था ना, तो 5 की गुणा इधर कर दो, T की इधर 1 में, तो 5 दूनी 10 बराबर T, तो T बराबर 10। कोई धनराशि CI से 2 साल में 4500 और 4 साल में इतनी राशि बताओ, ये भी टाइप बता चुका हूं मैं। देखो 2 साल में 4500, माना धनराशि P थी, तो P से 4500 हो गई, P से 4500, कितने साल में 2 साल में, 2 साल में, तो यहां से क्या निकल जाएगी, रेट निकल जाएगी ना रेट, P से 4500 2 साल में, रूट कर दूं तो रेट आ जाएगी। अब वो कहता है और अगले 2 में, शुरू से 4 लेकिन अगले 2 पढ़ो इसको, पहले 2 साल में इतनी, अगले 2 पढ़ो इसको, क्योंकि ये था शुरू से 2 साल में इतनी, शुरू से 4 में इतनी, तो इसको पढ़ो पहले 2 में इतनी, अगले 2 में इतनी, अगले 2 में 4500 से कितनी होती है, 4500 से 6750, अगले 2 में, ये भी रूट 2 कर दो, रेट आ जाएगी। अब ये भी रेट है, ये भी रेट इक्वल रख दिया मैंने, लेकिन अब देखो रूट से रूट कट जाएगा, रूट से रूट कटा तो 4500/P और 6750 आ गया। अब इसको सोल्व करके P निकालना है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। अब देखो 0 से तो ये 0 गई, अब इसको तुम 25 से काट लो, 25 दूनी 50, 17 और 5 25 7 175, और 25 एकम 25, 20 और 8 25 अट्ठे, और 9 तिया और 9 दूनी, और 3 से इसको काटो, 3 से 1 5 0 0, ये 2 आया इधर 3000 और P गया उधर बराबर P। ये बिल्कुल इजी मेथड बता दिया मैंने तुम्हें, रेट पूछता तो यही आंसर आ जाता, इससे इसी से आंसर आ जाता, रेट आप पूछता तो इससे सोल्व कर लेते, 2 से 3 हुआ, ठीक है, लेकिन रेट नहीं पूछी उसने, प्रिंसिपल पूछा है। इसको दोबारा करके देखना है। 8000 की राशि 15% CI पर 2 साल 4 महीने में ब्याज बताओ कितना होगा। एक बात बताओ 15% है, इसका मतलब ये है पहले साल कितना लगेगा, 8000 धनराशि है, पहले साल तो 15% ब्याज लगेगा, 115 हो गई, अगले साल भी 15 लगेगा, 115 हो गई, लेकिन तीसरे साल 4 महीने है,
अब एक साल में 4-4 महीने अगर निकालोगे, 4-4 महीने के 3 स्लॉट बनते हैं। अगर 4-4 महीने के 3 स्लॉट बनते हैं तो तुम्हें ब्याज मिलेगा हर 4 महीने में 5-5-5। पहले 4 महीने का 5, फिर 4 का 5, फिर 4 का मस्त, अभी तो 15 हुआ। तो 4 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 5%। 5% का मतलब है तीसरे साल सिर्फ 4 महीने है तो 105 मिलेगा। टोटल धन 105 बन जाएगा। तो 8,000 से एक साल में 115% बनेगा, फिर अगले साल 115, लेकिन फिर 4 ही महीने है तो 105। अब तुम इसको सोल्व करोगे, तुम फंस सकते हो। 5 से 23 बटे 20, 5 से 23 बटे 20 और 5 से 21 बटे 20। चलो ये तो तुमने काट दिया, अब इनकी गुणा करनी है। इनकी गुणा तुम्हें फंसा सकती है, हालांकि इतनी मुश्किल नहीं है। 23 का स्क्वायर 529 और गुना 21 करो। 21 निमा 189, 18 हासिल, 21 दूनी 42, 18 60, 6 हासिल, 21 पंजे 105 और 6 111। अब सीआई निकालना है तुम्हें, तो 11109 में से 8,000 को घटा दो, लास्ट में 9 ही आएगा तो 3109। एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है। यहां से अमाउंट निकाल दिया ना तुमने, प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करके अमाउंट। एक तरीका तो ये हुआ। अच्छा, अगर तुम्हें इससे नहीं करना है तो एक तरीका और है। तुम्हें पहले साल रेट मिलेगी 15, फिर 15 मिलेगी और फिर मिलेगी 5, क्योंकि तीसरा सिर्फ 4 महीने है तो 5 मिलेगी। अब तुम्हें एक बात बताओ, अगर तुम इसको सोल्व करो कितना ब्याज मिलेगा? a प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। 15-15 30 और ये 225 बटे 100, यानी के 30 तो ये हुआ और ये हुआ 225 बटे 100, 2.25 ये हुआ, यानी कि 30-30, 15-15 30 और 2 32.25 हुआ। अब उतारा 7 में ये, अब ये लगा दो 32.25 प्लस 5 प्लस 32.25 गुणा 5 बटे 100, ये हुआ 32 और 5 37, 37.25। 5 से इसको डिवाइड करो या 25 से ही कर लो, चलो, या 5 से कर लो। 5 से कटा 20 बार, ठीक है। अब ये जीरो है ना, इसका पॉइंट बढ़ा देगी, जीरो इसका पॉइंट बढ़ा देगी, इसको बना देगी 3.22 बना देगी, और 2 इसको काट देगा। और जब 2 इसको काटेगा तो 2 एकम 2 और 2 छिका और एकम ये बनेगा। अब इसको जोड़ोगे 38 और इसको जोड़ोगे 60 70 80 85 86, तो 38.86 आएगा, लगभग इतना परसेंट आएगा। अब तुम्हें 8,000 का ये परसेंट निकालना है। 8,000 का 38.86 जो ब्याज बना है टोटल, ये 2 जीरो तो इनको घटा देगी। अब इसको काटोगे जब आप, तो इसको काट लो 20 से, 20 चौका, या चलो काटो मत, 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, 8 की गुणा कर लो। 8 सिंग 48 का 8 हासिल 4, 8 8 64 और 4 68 8 हासिल 6, 8 8 64 और 6 70 जीरो हासिल 7, 8 24 और 7 31 और बट्टे में कितना है 10, तो आएगा 3108.8 लगभग, लगभग इतना आएगा, जो कि मेरे आंसर के नियर अबाउट है। देखो 3108.08, 3109, या ये कर लो। तो रेट निकाल ली 15-15 5, इन दो का रिजल्ट निकाला, फिर इसके साथ पूरा निकाला, पूरा ब्याज बना इतना, और ये ब्याज कैलकुलेट कर दिया आंसर। उससे कर लो या इससे कर लो। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 और चक्रवृद्धि ब्याज है 832, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 800। देखो होता क्या है, होता ये है कि साधारण ब्याज तो चलो 400 मिल गया, 400 2 साल में, क्योंकि बराबर मिलता है। लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? 832। अब 832 में पहले साल का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है वो बराबर होता है हमेशा। पहले साल साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, SICI बराबर होते हैं, तो पहले साल तो 412 ही मिलेगा। तो 832 में से अगर 412 यहां मिला तो दूसरे साल बचा 832 में से 400 मिला तो बचा 412। तो 412 कैसे मिला? ये 400 और 12 और मिला, तो ये 12 इस पे मिला, बस इतना ध्यान रखना। जो ये एक्स्ट्रा मिला ना, क्योंकि देखो SI क्या होता है, 400 मिलेगा दोनों साल, लेकिन CI क्या होगा, पहले साल 400 अगले साल 400 और 12, तो जो ये 12 है ये ब्याज पे ब्याज मिला है, इतना ध्यान रखना है। तो ये 12 इस 400 पे मिला है, रेट निकाल दो सीधा। तो 12 कितने पे मिला? 400 पे, गुणा 100, तो डबल जीरो से डबल और 4 से कटा है 3, तो रेट आई 3%, ठीक है। अच्छा, रेट आई 400, सॉरी ये 32 था ना, 400 तो ये 32 था, 32, तो ये 32 400 पे मिला 32, तो 0 से 0 और 4 से 32 कटा 8 बार, 8% रेट आई। वो कहता है कितने समय में 1,000 की राशि 20% की रेट से
1331 हो जाएगी, ब्याज छमाही है। देखो भाई ये वार्षिक है और ब्याज छमाही है, 2 से काटो तो रेट लग रही है 10% छमाही, 10% छमाही रेट लगी। मुझे एक बात बताओ, वो कहता है 1000 की धनराशि 1331, वैसे तो देख के ही पता लग रहा है कि 3 छमाही लगेगी, क्योंकि ये क्यूब है क्यूब, तो 3 छमाही लगेगी। 3 छमाही का मतलब है 1.5 साल, क्योंकि छमाही में चल रहा है ना। अगर ईयर में होता तो 3 साल लगते, 3 साल। छमाही में है तो 3 छमाही लगेगी, आंसर मिल रहा है। लेकिन छोड़ो, तो 1000 से 1331 हो रहा है, और वो कहता है ये 1000 से 1331 कितने साल में होता है, 1000 से 1331 कितने साल में होता है, ठीक है। और रेट उसने दी है ये। अब एक छोटी सी बात बता दो आप मुझे, एक छोटी सी बात बता दो, 1000 से 1331 कितने साल में हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है अगर रेट 10% है, रेट 10% है तो 10% होता है 1/10। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं 10 से 11 1 साल में हो जाएगा, 10 से 11 1 साल में। अब मुझे एक बात बता दो, 10 से 11 1 साल में हो रहा है, क्योंकि अगर 10% रेट है तो 10 से 11 कितने साल में हो रहा है, 1 साल में। अगर 10 से 11 1 साल में हो रहा है, 10 से 11 1 साल में हो रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 100 से 121, और 3 साल में कितना हो जाएगा, 1000 से 1331। तो कितने साल में, 3 साल में, ठीक है। तो 10 से 11 1 साल में हो रहा था, तो अगर मैं पावर 3 करूं 1000 से 1331, तो ये 3 छमाही, क्योंकि बात छमाही में चल रही है, ये देख के लगा देना तुम आंसर। तुम्हें पता है ये क्यूब है, क्यूब है तो या तो 3 साल लगेंगे या 3 छमाही। अगर छमाही में क्वेश्चन है तो 3 छमाही लगेगी 1.5 साल, और अगर क्वेश्चन वार्षिकी है तो 3 वर्ष लगेंगे। तो यहां छमाही में था 3 छमाही यानी 1.5 साल। देखो 5000 पर 8% की रेट से 1 साल के लिए वार्षिक और छमाही चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। देखो भाई जब वार्षिक लगेगा तो वार्षिक तो कितना मिलेगा, वार्षिक जो सीआई मिलेगा वो तो मिलेगा 8%, और छमाही में कैसे मिलेगा, छमाही में मिलेगा 4% और 4%, यानी कि 4 + 4 + 4 × 4/100, 8.16%। तो अंतर कितना आया मुझे आप ही बता दो। यहां तो 8% ब्याज मिला और यहां 8.16, तो 0.16 का अंतर आया, तो निकाल दो। 5000 पे जो अंतर होगा छमाही और वार्षिक में वो 0.16% का होगा, परसेंट हटाओ बटे 100, 00 से तो ये 00, ठीक है, ये 00 छोड़ो, ये पॉइंट हटाओ 00, ठीक है, और 10 से 10, और 5 से 2, 2 से 16 को काटो 8, आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, कोई धनराशि सीआई पर 3 साल में प्रिंसिपल का इतना हो जाती है, यानी कि 8 से 27 हो जाती है, प्रिंसिपल का इतना गुना हो जाती है 8 से 27, ये प्रिंसिपल है तो अमाउंट 27 हो जाती है, ठीक है। 3 साल में तो क्यूब कर दो, क्योंकि 3 साल में हुई थी, रेट आ जाएगी, तो 3 साल में इतनी तो 1 साल में आ जाएगी। तो जैसे ये बार आएगा ये आएगा 3/2, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना बना, 1 बना। तो रेट पूछिए, तो रेट 1 2 पर, और गुणा 100 कर दो तो कितना आ जाएगा 50%, तो रेट आई 50%। ये तो टाइप करा ही चुका हूं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 साल में 210 और 2 साल में इतनी मिली चक्रवृद्धि ब्याज पर। इसका मतलब यह देखो चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो मिला 210, अब दूसरे साल कितना मिला 210 तो मिला ही, प्लस उससे 10.5 ज्यादा मिला, 10.5। पहले साल सिर्फ 210 मिला, पहले साल तो सीआईएसआई बराबर मिलता है, तो पहले साल 210, अगले साल मिला 210 और साथ में 10.5 और। अब ये जो 10.5 एक्स्ट्रा है ना ये इस पे मिला है बस। रेट उसने क्या पूछा है, रेट पूछा होगा या राशि पूछा होगा, या तो धनराशि पूछा होगा या रेट। अब की बार रेट नहीं पूछी, धनराशि पूछी है, ठीक है। तो आप एक स्टेप और बढ़ा लो, ये प्रिंसिपल जिस प्रकार यहां देखो इस 210 पे तुम्हें ये मिला है, ऐसे इस प्रिंसिपल पे ये मिला है, ठीक है, इस पे ये मिला, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि ये प्रिंसिपल था, पहले साल तुम्हें क्या मिला 210 मिला, दूसरे साल तुम्हें 210 तो मिला ही प्रिंसिपल पे, साथ में 10.5% और मिला। बस तुम यहां से ये देख लो कि 210 का ये कितना है, ये 210 का कितना है, ठीक है। तो रेट देख लो, रेट आई 10.5 210 पे गुणा 100। देखो भाई ये पॉइंट हटा लो, 10 और 10 गई इससे 21 पंजे 105, 5% आया, 5%। तो 210 का 5% है ये, तो प्रिंसिपल का 5% है 210, तो प्रिंसिपल का
5% है 210। 5 से इसको काटो 20 बार तो प्रिंसिपल आएगा, ये उधर ले जाओ, 21 दूनी 42 और 00 4200। 21 दूनी 42। वह राशि ज्ञात करो। धनराशि पूछिए चक्रवर्ती ब्याज पर, तो राशि तो गलत है क्योंकि आंसर 210 तो ये प्रिंसिपल ही आ रहा था, तो आंसर 4200 ही हो गया। तो राशि तो अगर वो पूछता है तो 4200 ही आएगा। फाइंड द सम। एक बार और देख लेते हैं। चक्रवर्ती ब्याज एक साल में 210, चक्रवर्ती सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई। वो कहता है धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर एक साल में 210 हो जाती है, अमाउंट दिया एक साल में 210, यानी कि एक साल में प्रिंसिपल जो है पी से 210 हो जाता है, 210 एक साल में। और दूसरे साल 210 से 220.5 हो जाता है, ये क्वेश्चन है। अब देखो पहले साल पी से 210 अगर मैं ये कर लूं तो एक रेट आ जाएगी, क्योंकि एक साल में पी से 210, तो ये कर दूं तो रेट आ जाएगी। दूसरे साल 210 से इतना एक साल में, तो रेट आ जाएगी ना। तो इनको मैं क्या रख सकता हूं, बराबर रख सकता हूं। तो पी था पी से 210 एक साल में, तो √1, और अगले साल 210 से √1। अब √1 का मतलब तो कुछ होता नहीं, √1 का मतलब तो कोई मतलब ही नहीं, तो हटा दो इनको, भाई ये समझाने के लिए था। तो तुम कह सकते हो ये केस बराबर आएंगे। अब तुम्हें सोल्व करना है, पॉइंट हटा लो, यहां लगा लो 0, लग गया। अब तुम इसको क्या करो, 210 से या तो इसको काट लो, और इसको नहीं काटना, चलो 5 से काट लो। 5 5 चौका 20, 2 0 5 चौका 1, और 5 से इसको भी काट लो, 5 चौका 20, 5 दूनी और ये 0 420। अब आप इसको देखो 21 से 10 और 21 से 21 और 21 से 20, पी तो गया उधर और 20 आया इधर, तो कितना आया 200 आंसर। ये भी पढ़ा चुका हूं टाइप, ठीक है, जस्ट पहले ही पढ़ाया था, जस्ट पहले, ठीक। तो यहां से आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये ब्याज दिया होता एक साल में इतना 2 साल में इतना, तो वो पिछला मेथड लगा लेते। तो एक बार इसको अच्छे से कर लेना। हो सकता है कुछ बच्चों की समझना है वो उनकी नहीं आएगा जिनके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है, और ये मैं भाई जिनके बेसिक्स बिल्कुल कमजोर है उनके लिए नहीं करा रहा हूं, उनकी समझ में आएगा जिनके बेसिक्स क्लियर है, ठीक है। जो बच्चे पहले पढ़े हैं अब की बार वो बैच नहीं ले पाए, लेकिन उनका एग्जाम है, उसको फायदा मिलेगा इससे। लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं हमें तो बेसिक से पढ़ना है, तो भाई रिपीटर्स 2.0, ठीक है, रिपीटर्स 2.0 तुम्हें लेना पड़ेगा अगर तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे ना जो मैंने पढ़ाए हैं, तो इसका मतलब ये समझ लो फिर स्थिति खराब है, और फिर तुम्हें रिपीटर्स 2.0 लेना ही पड़ेगा। अभी समय है 2 महीने है, अभी से मेहनत करोगे हो जाएगा। और तुम सोचो 1 महीने बाद लूंगा, तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो मुश्किल हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।